गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विथ। जैसे कि आप लोग बहुत कुछ लोग ही ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का वीडियो चाहिए, ठीक है, लेकिन बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का वीडियो बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम जगह है, आपकी ब्रांच है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका बहुत कम जगह है, तो अब मैं वीडियो बनाऊँ, इतनी मेहनत करूँ, तो आप लोग इतना करना है कि आपको हर जानने वालों, ठीक है, हर जानने वालों जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जिसके पास सब्जेक्ट है, जहाँ भी है, जिसने भी लिया है, जो भी पढ़ना है, आपके कॉलेज के जितने भी फ्रेंड हैं, सभी को शेयर करेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, ठीक है, लोग देखेंगे, तभी मैं आगे और इतनी मेहनत करूँगी, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेहनत पड़ती है। मेहनत क्या, मेरे पास और भी मतलब होता है कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो इस वजह से कम टाइम दे पाती हूँ। तो अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो उसी का मैं वीडियो ज़्यादा बनाऊँगी, जिसको जो भी वीडियो लोग ज़्यादा देखेंगे, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँगी। हाँ, और एक बात और, इसका आप लोग मुझे सिलेबस सेंड कर दो, ठीक है, सिलेबस सेंड कर दो, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस है वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट सिलेबस मिल जाए बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो मैं एग्जैक्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाती हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिए वो तो चाहे आप बेसिक हैं, एकदम बेसिक है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हो तो ये इन चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा, ये और ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अगर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हो। तो अब आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लें, और अपने दोस्तों को भी बोले करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद हार्ट इज़ नोन एज, ठीक है। आप लोग पहले 3 चीज़ें जान लो, 3 चीज़ें हैं आपके लिए बहुत बेसिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ECG, EEG और EMG, ठीक है। कहीं पर भी आपको ECG दिखता है तो ये आपका होगा हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, किससे रिलेटेड, हार्ट से। EEG दिखता है तो ये आपका होगा ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, और EMG आपका होगा मसल से रिलेटेड। ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, EEG की होगी इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम, और EMG की होगी इलेक्ट्रोमायोग्राम। अब ये 2 तरह से हो सकती है, ठीक है। एक तो आपको मिलेगी जैसे ECG है तो मिलेगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और एक मिलेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, यानी कि जहाँ पर जी का मतलब ग्राफ लिखा होगा वो इंस्ट्रूमेंट होगा, और जहाँ ग्राम लिखा होगा वो आपका क्या होगा, ग्राफ होगा। ग्राफ जो जैसे आप ECG लेते हो तो आपको एक, अब अगर किसी ने भी देखा हो हॉस्पिटल वगैरह में, तो एक ग्राफ जो मिलता है PQRS वेव फॉर्म का जो रहता है, ठीक है, ये सही नहीं बना है, थोड़ा सही बनाना, ठीक है। तो जो फॉर्म होता है PQ, ये जो ग्राफ होता है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जो वहाँ पे ECG रखा होता है, ठीक है, उसमें ये जो स्विच लगी, स्क्रीन लगी होती है, ठीक है, और यहाँ स्विच लगे होते हैं, तो ये जो होता है ये क्या होगा आपका ग्राम, ये इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसी तरह से EEG होगा, जैसे EEG है तो उसमें भी 2 होंगे, इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम और इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफ। जो ग्राम होगा वो क्या होगा आपका इंस्ट्रूमेंट, और ग्राफ होगा जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती हैं, अल्फा बीटा गामा, इस तरह से उनके ग्राफ बनते हैं, ठीक। इसी तरह से EMG के लिए होगा। अब ये चीज़ें आपको पता चल गई, अब बेसिक चीज़ें तो आपको पता चल गई, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो का मतलब क्या है, ECG है, मतलब ECG है मतलब किससे रिलेटेड है, हार्ट से। EEG यानी कि एंसीफेलोग्राम किससे, ब्रेन से रिलेटेड है, और EMG यानी कि मसल से रिलेटेड है, ठीक। ये चीज़ें बेसिक एकदम दिमाग में बैठा लेना, इन पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद हार्ट, हार्ट से रिलेटेड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ECG, यानी कि इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम यानी कि EEG, जब जहाँ EEG आ गया वहाँ आप क्या ढूंढोगे, ब्रेन, ठीक है। इज ऑप्टेन फ्रॉम बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टेन किए जाते हैं। ये बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल वगैरह भी अगर आपके सिलेबस में सब कुछ पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, सिलेबस सेंड करना मुझे कोई। बायो पोटेंशियल जनरेटेड बाय द, अगर मेरा नंबर ना हो व्हाट्सअप नंबर तो सर के नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है। बायो पोटेंशियल जनरेटेड बाय द मसल्स ऑफ द हार्ट विथ टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। जो बायो पोटेंशियल जनरेटेड होते हैं मसल्स के द्वारा, जहाँ मसल्स मिल गई ना, हमने आपको बताया जहाँ मसल्स मिल जाए वहाँ आप क्या ढूंढोगे, EMG यानी कि मायोग्राम, ठीक है। ढूंढो कहीं है बायो, एक सेकंड में गलत कर दिया, ठीक है। बायो पोटेंशियल जनरेटेड बाय द मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की मसल पूछा है, ठीक है।
हार्ट की मसल से, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राम नहीं पूछा है, हार्ट की मसल, जहाँ हार्ट की बात आएगी तो आप क्या ढूंढोगे, ECG, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो ECG ढूंढो, इलेक्ट्रोकार्डियो गलत मत करना, ठीक है मेरी तरह, सिर्फ मसल्स नहीं, मसल्स ऑफ हार्ट लिखा है, ठीक है। जब हार्ट की बात आ जाए, जहाँ हार्ट की बात आ जाए तो वहाँ पे आप क्या ढूंढोगे, ECG, ठीक है। ब्रेन की बात आएगी तो EEG ढूंढोगे। बायोपोटेंशियल जनरेट बाय द हार्ट, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ EEG इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, EEG हमने बताया था, जहाँ एंसीफेलोग्राफ आ जाए EEG आएगा, वहाँ क्या होगा, ब्रेन। किसकी डायग्नोसिस के लिए EEG यूज किया जाता है, ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, कोई वेव सही नहीं है, क्या भी दिक्कत है, तो उसके लिए डॉक्टर कहते हैं जब भी ब्रेन में ट्यूमर है या कुछ भी होता है, ठीक है, कई तरह की प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कहते हैं पहले EEG कराओ, यानी कि किसकी डायग्नोसिस, किसकी बीमारी पता करने के लिए, ब्रेन की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग EMG, यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राम के लिए कौन से इलेक्ट्रोड को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है इसके लिए हम नीडल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, कौन सा, नीडल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। और जैसे स्काल्प इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये EEG के लिए यूज़ किया जाता है। स्काल्प से आप समझ रहे हो, खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी के लिए कौन सा, एंसीफेलोग्राम, यानी कि ब्रेन से ये सब रिलेटेड हो गया ना, तो उसके लिए आप लोग EEG यूज करते हो, ठीक है। और जो सरफेस इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो ECG के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप अगर किसी ने भी ECG कराई होगी तो देखिए वो 7-8 इलेक्ट्रोड होते हैं, पहले जेली से कुछ लगाते हैं लिक्विड, उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं, तो वो होती है ECG। वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं लगाए जाते हैं वो होते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिससे ECG की जाती है। तो इसका आंसर आपका B हो जाएगा, नीडल इलेक्ट्रोड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ का मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक। जनरली व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ नीडल इलेक्ट्रोड, ठीक है, नीडल इलेक्ट्रोड के आप मटेरियल कौन सा यूज़ करते हो, तो नीडल इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील मटेरियल यूज़ करते हैं। हालांकि क्या स्टेनलेस स्टील की वजह से नॉइज आती है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो ये सस्ता होता है, इसकी प्राइस कम होती है, ठीक है, लो प्राइस होती है, और ये सॉलिड होता है, मजबूत होता है, ठीक है, मैकेनिकली सॉलिड, ठीक है, इसलिए हम स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बफर एम्पलीफायर क्या करता है। बायोमेडिकल में अगर बात करेंगे तो जो बफर एम्पलीफायर होगा वो आपका हाई इम्पीडेंस से सिग्नल को लो इम्पीडेंस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बफर एम्पलीफायर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बायोमेडिकल का एक फेवरेट क्वेश्चन है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स टू मेजर EEG आर प्लेस्ड ऑन, जब EEG यानी कि किसका है, EEG यानी कि खोपड़ी वाला हो गया, ब्रेन वाला, ठीक है। एंसीफेलोग्राफ किसके लिए ले रहे होता है, ब्रेन के लिए, तो ब्रेन के लिए जब करेंगे तो इलेक्ट्रोड को हम कहाँ प्लेस करेंगे, स्काल्प पे, यानी कि खोपड़ी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा आपको लोकल लैंग्वेज में भी बता रहे हैं जिससे कि आप लोग समझ सको, दिमाग में बैठे, ठीक है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर एम्प्लॉयड टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल सेल, जब हमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल की एक्टिविटी पता करनी है तो हम माइक्रो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोड। अब माइक्रो इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो इलेक्ट्रोड। अब इससे पहले हमने आपको बताया था नीडल इलेक्ट्रोड के लिए आप लोग कौन सा यूज़ कर रहे थे, स्टेनलेस स्टील। इसकी प्रॉब्लम थी, नॉइज आती थी, लेकिन ये इसकी कॉस्ट कम थी और प्राइस भी कम था, सॉरी हाँ, कॉस्ट और प्राइस एक ही बात होगी, कॉस्ट और प्राइस कम था, और लेकिन ये मजबूत था, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। लेकिन जब माइक्रो इलेक्ट्रोड के लिए आप लोग यूज़ करोगे टंगस्टन, ठीक है, नीडल इलेक्ट्रोड के लिए स्टेनलेस स्टील, और माइक्रो इलेक्ट्रोड के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, टंगस्टन, ठीक है, क्योंकि ये भी मैकेनिकली स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होता है और इनर्टनेस इसकी अच्छी होती है। हालांकि जो टंगस्टन होता है रिएक्टिव होता है, तो इस पर ऑक्साइड की लेयर की जाती है, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए टंगस्टन ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, कोटेड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर कौन सी डिवाइस है विच जो कन्वर्ट करती है वन फॉर्म एनर्जी इनटू अनदर। ये आप लोग जब से डिप्लोमा में एडमिशन लिए होगे तब से पढ़ रहे होगे, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, एक फॉर्म एनर्जी दूसरे में, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत यूज होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ECG की फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है, नॉर्मल जो होती है ECG की फ्रिक्वेंसी रेंज 0.05 से 150 हर्ट्ज तक होती है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 0.05 नहीं, सिर्फ 0.5 से 150 हर्ट्ज तक लिखा हो, ठीक है, कहीं, ठीक है, तो ये भी सही होगा, ठीक है।
दोनों सही होंगे। इसमें आपका ये वाला दिया 0.05 से 150 हर्ट्ज, तो ये होती है, एक्चुअल में ये होती है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ 0.5 to 150 हर्ट्ज होता है, तो आप लोग वो भी टिक कर देंगे ना आप लोग, वो तो मैम ने तो यही बताया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल EEG फ्रीक्वेंसी रेंज, नॉर्मल EEG फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? ECG की हमने आपको कितनी बताई, 0.05 से 150 हर्ट्ज तक, ठीक है, ECG की होती है। और EEG की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो आपकी होती है 0.5 से 50 हर्ट्ज तक। ठीक, दोनों आप दिमाग में बैठा लेना। ये आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। आप इतना अगर पढ़ो, इससे आपके कम से कम 3-4 MCQ हो जाएंगे। अगर आपके देखते हैं कितने आते हैं उस बेस पे, फिर भी आपके इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ECG, EEG, EMG। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं अगर मैं और वीडियो बनाऊं तो अच्छे व्यूज आने चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है वीडियो, तो दूसरे लोगों के लिए भी उसमें जाएगा सजेशन में, तो वो लोग भी देखेंगे। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे, वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और या कोई क्वेश्चन है, सिलेबस, कुछ भी आप जो करना चाहें कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।